नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। यह कविता उस स्त्री के लिए है जिसने हाल ही में अपना जीवन साथी एक दुर्घटना में खो दिया है। ऐसी स्त्री जीवन के कगार पर खड़ी है, उसके समझ में नहीं आ रहा कि वह किस्मत से किस प्रकार लड़े। जीवन साथी खोना किसी के लिए भी बहुत दुखदाई हादसा होता है, और यदि उस जीवन साथी का साथ किसी दुर्घटना के कारण छूट जाए और वह भी दूसरे की गलती से, जैसे कि ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या सड़क पे उल्टी सीधी गाड़ी चलाना, कम उम्र के लोगों द्वारा गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर देना, तो वह दुर्घटना बहुत ही दुखद होती है। ऐसी स्थिति में किसी को सांत्वना देना बहुत ही मुश्किल होता है। कवि हृदय कोमल होता है और अपने शब्दों द्वारा किसी के घाव को भरने का प्रयास कर सकता है, ढाढ़स बढ़ाने का, साथ देने का वादा कर सकता है। अपनी लेखनी द्वारा सांत्वना और अपने शब्दों के प्रवाह से किसी के घाव भरने का प्रयास कर सकता है। यह कविता इसी एक वायदे की ओर इंगित करती है कि स्त्रियां दूसरे को सहारा अपनी कविता से किस प्रकार दे सकती हैं, शब्दों से ढाढ़स किस प्रकार बढ़ा सकती हैं और संकल्प में साथ कैसे दे सकती हैं। तो यह कविता एक कवित्री के ओर से उसकी सखी के लिए है, जो कि अपनी वेदना से उबर नहीं पा रही है। कवित्री अपनी कलम से, अपने शब्दों से उसकी पीड़ा हरने का प्रयास करती है। तो प्रस्तुत है कविता तेरा संकल्प। हाँ सखी, अफसोस कि मेरे हाथ रिक्त हैं। भाग्य के इस वार से हम दोनों ही आहत हैं। वह हंसी के गुब्बारे, वह प्रेम के फव्वारे, वह मस्ती के रंग, वह मदमाते दिन बिताए थे जो संग बुन स्वप्न नित नए। आज क्यों वह सपने पड़ गए हैं फीके। हाँ सखी, काश मैं वह दिन फिर पाती, काश कि तुम पर यह गाज न आती। जब आगोश में बीतती थी अलसाई दोपहरी, जब दुबक के साथ सोती थी ठिठुरती रातें, वह चाय की चुस्की पर गुड़ सी मीठी बातें, फट फट दौड़ती गाड़ी सी तेज वो चलती सांसें। हाँ सखी, काश मैं कैद कर ला पाती, काश कि तुम्हारी मुस्कुराहट फिर खिल जाती। जब मिले थे तुम दोनों पहली बार, प्यार तो था पर साथ ही होता था तकरार। वह चिढ़ते थे तुम्हारे दूर जाने से, तो तुम आकुल रहती उनके देर तक न आने से। हाँ सखी, काश कि मैं वह उम्मीद जगा पाती, काश कि वह पल फिर लौटा पाती। साथ मिलकर घरौंदे बनाना, नन्ही जानों को गोद में खिलाना, होली की गुजिया, दिवाली की फुलझड़ी, बीते दिन रात करते नोक झोंक ठिठोली। हाँ सखी, काश मैं सांता बन पाती, काश कि वह रहबर तोहफे में ले आती। अब बुत सी हैं जो झूमती थी दीवारें, ठहाके चौखट पर रुके ठिठके से हैं। तुम सखी लगती हो अपनी ही परछाई, अतीत की सुनहरी यादें क्षण में मुरझाई। हाँ सखी, काश मैं इंद्रधनुष बन पाती, काश कि हर रंग तुम पर न्यौछावर कर जाती। पर तुम तनिक न उदास होना प्रिय सखी, कि जो तुम्हारा था वह तुम्हारा ही रहेगा, जो बसा था हृदय में वह यादों में जीवंत रहेगा। तुम्हारे संग उसका भी नाम जीवित रहेगा। हाँ सखी, काश कि ऐसी पर विद्या मुझे आती, काश कि हर्ष तुम्हारे प्रति रोम में भर पाती। रखना ध्यान कि मुरझाना नहीं है तुम्हें कभी, समय कठिन है पर हार नहीं माननी है अभी। रखना आंसुओं को बचा, नैन में संभाल कि बहा न दे कहीं वह हृदय के सुलगते अंगार। हाँ सखी, काश मैं
फिर वह फुहार बन पाती। काश कि हर सवेरे तुम्हारे लिए नई किरण ला पाती। निष्ठुर समय न सही सखी, हम तो हैं तुम्हारे साथ। गर हम नहीं, स्वयं तुम्हारा तेज संबल बनेगा आज। जगत भले हो अनजाना, पर यह अवसाद ही तुम्हारी शक्ति है। न्याय का मार्ग अवरुद्ध सही, विजय सत्य को ही मिलती है। हाँ सखी, काश मेरे हाथ वो लेखनी आ जाती। काश कि दोषी को मैं इसी क्षण दंडित कर पाती। पर रहना तू मुहिम पर डटे कि अपराधी छूटने न पाए। तेरे संघर्ष से कई अन्य पीड़ितों की भी सुनवाई हो जाए। तू वह बूंद नहीं जो रातों रात लुप्त हो जाए। तू वह सावित्री है जो प्रिय को दिलाएगी न्याय। तू वह प्रश्न है जिसने कई तख्त हैं हिलाए। तो चल सखी मेरी कलम और तेरा संकल्प मिलकर न्याय की गुहार लगाए।